सिर्फ ये बता रहे हैं कि आईडीएफ ने आज वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी, आज रफा के अंदर, या इसके अलावा आज फिलिस्तीनी मारे गए हैं जीएचएफ सेंटर्स पे, सिर्फ ये बताया जा रहा है। लेकिन अंदरूनी मामला क्या है? अंदरूनी मामला यह है कि आईडीएफ अब बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है। आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम भी अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं। 2 साल होने को आए हैं अब, और बराबर हम मुसलसल लड़ रहे हैं। जो रिजर्व जो सोल्जर्स हैं उनको भी बुला लिया गया है कि हम दोबारा से न्यू ऑक्यूपेशन पर काम कर रहे हैं। एक नया मसौदा तैयार किया है हमने, हम गजा को दोबारा से रिकैप्चर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आईडीएफ ने बिल्कुल यहाँ पर यह है कि हथियार डाल दिए हैं बिल्कुल, कि नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते। 80,000 बहुत मायने रखती हैं। ये जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ द सोल्जर्स, बहुत अहमियत रखता है कि 80,000 किसी मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो लड़ना ही नहीं चाहते, वो बिल्कुल उनका दिमागी तवाज़ुन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो लिहाजा जो आईडीएफ की तरफ से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मतलब है कि जो सोल्जर्स उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको मेंटली स्ट्रांग किया जाता है, अगर उनको कोई वीकनेस होती है तो वहां पर उनको भेजा गया है। 80,000 ये तादाद निकलकर अब सामने आई है। दूसरी खबर यह है कि अल अक्सा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन्होंने किसी बात पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी कंडेमनेशन कर दी कि आपने गजा के लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है, आपने गजा को बिल्कुल खंडर बना दिया है, आपने बिल्कुल गजा के लोगों को एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुपोषण के वो शिकार हो गए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक, फिर इसके बाद में जमीनी हालात में आपने जीएचएफ सेंटर्स वहां पर कायम कर दिए, और फिर इसके बाद में उन सेंटर्स पे आप बराबर अददुन गोलीबारी कर रहे हैं, और जिसमें दर्जनों लोग बराबर मर रहे हैं, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं उन सेंटर्स से। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शनल इश्यू उठाया, और इसी वजह से इजराइल ने जो अल अक्सा मस्जिद के इमाम है उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। जी हाँ, 6 महीने का बैन लगा दिया कि आप बिल्कुल भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाज अदा नहीं करा सकते, लोगों को आप वहां पर नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं। जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी हैं, ये जो भी वहां पर मुस्लिम रह रहे हैं, इसके अलावा मैंने अपनी परसों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एतमार बेन गवीर यहाँ पर घी डालने का काम कर रहा है। जी हाँ, 1967 में एक मसौदा तैयार हुआ था, एक समझौता हुआ था जॉर्डन के साथ में, कि जॉर्डन जब हार गया था इजराइल से, तो जॉर्डन को जो है जो अल अक्सा मस्जिद का जो कंपाउंड है वो जॉर्डन के हाथ में दे दिया था कि आप जो अल अक्सा मस्जिद का कंपाउंड है ये आप अपने पास में रखिए, जो भी मतलब ये कि मामला है मस्जिद के कंपाउंड के वो आपको देखना है, लेकिन जो बाहर की सिक्योरिटी है वो हम देखेंगे। और एक शर्त और रखी थी इस समझौते में, समझौते में शर्त